ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे कैरियर का किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँगा, क्योंकि हम ओपन डिस्कशन पे जाएँगे स्टार्ट के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए क्योंकि अब तक मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस जिस वक़्त मौजूद है, उनका वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या वो किस फ़ील्ड के हैं। तो यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट सो आई कैन सी इट कि मेरी ऑडियंस क्या है, ताकि मैं उसी लेवल से आपको गाइड कर सकूँ कि हाउ यू कैन स्टार्ट इट। देन फिर हम एक सर्टिफिकेशन पे जाएँगे और देन फिर मैं उसके बाद एक आपको टूल्स का एक ग्लिम्स दूँगा। आपको एक वॉक थ्रू दूँगा टूल्स कौन से टूल्स होते हैं, कौन-सी हम प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, और यू कैन डाउनलोड इज़िली। कुछ मैंने प्लेटफ़ॉर्म आपको बताया है जिनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन लर्न, यू कैन प्रैक्टिस इट, वो भी हम बताएँगे। लेकिन आपके पास कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए टाइप के, ज़्यादातर मेरे पास मैं अभी तक 2 ने टाइप किया है, वो अंडर ग्रेजुएट है। ओके, सो दिस मीन्स हमारे पास अभी जो मैं समराइज़ करूँ तो ज़्यादातर हमारे पास बीएस के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ओह, गुड टू नो, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर इन यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गुड टू नो भाई, ब्रदर। ओके, फर्स्ट ईयर बीएससी, ओके। सो दिस मीन्स कि हमारे पास ज़्यादा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। कंप्यूटर साइंस मीन्स you have studied the नेटवर्क एज वेल, क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ी होगी आपने, प्रोग्रामिंग का भी आपको आइडिया होगा कि सी और सी प्लस प्लस हमारे पढ़ाई जाती है बीएस के अंदर। मास्टर, ओके। सो इसका मतलब हमारे पास ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो अब क्या, अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको, जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी एमआईटीएम टाइप ऑफ अ टेक, और यू डोंट नो देन how you can compromise it, the crypto, how you can decrypt it, how you can know it, which hashing mechanism is currently running on it. तो आपको ये पता होना जरूरी है कि क्रिप्टो काम कैसे करता है। और हो सकता है आपको जो टीचर बीएस के अंदर पढ़ाए वो बहुत बेसिक आपको पढ़ाए, डैश के बारे में पढ़ाए, 3 डैश के बारे में बताएं, आपको बहुत बेसिक क्रिप्टोग्राफी पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा सजेशन होगा वो बेसिक को फोकस करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो जो बेसिक्स है वही आपकी फाउंडेशन है। सेकंड थिंग, अब आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो एक तो ऊप तो इट इज दैट्स अ बेसिक थिंग, और यूजुअली सारी यूनिवर्सिटीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाती हैं। वुड भी ज्यादातर पढ़ा रही होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन भी पढ़ा रही होती हैं। एक सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि आप लोग की यूनिवर्सिटीज ऑप्शनल में उसे ऑफर करती हैं नहीं करती, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि वो जरूर पढ़िएगा, विच इज डिजाइन पैटर्न। इफ यू वांट टू मूव टू द एपसेक, अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पेन टेस्टर जो होते हैं वो एक होता है बेसिक पेन टेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही बीएस करके पेन टेस्ट के अंदर मूव होना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल पेन टेस्टर पीटी फील्ड में आना चाहेंगे, यू जस्ट लर्न द टूल्स, यू जस्ट लर्न द tools and do some certification, for example CH आप कर लें, then you can easily move it. But आप उस वक्त सिर्फ बेसिक पेन टेस्टर होंगे, then you have to become a specialized like AppSec, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आपको आना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन काम कैसे करती है। एप्लीकेशन के सोर्स कोड को, एप्लीकेशन की जो देखें, आप जब यूनिवर्सिटी में डिजाइन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो हो सकता है 100 पेजेस पे हो जाए, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो 10,000 पेजेस का प्रोग्राम होता है। डिफरेंट लॉजिक्स डिफाइन होती हैं, उस लॉजिक को एक पॉइंट से पकड़ के एंड पॉइंट तक लेकर जाना इतना इट्स नॉट एन ईजी। सो यू हैव टू नो हाउ टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द प्रोग्राम so you can find out the vulnerabilities, otherwise you can't. DLD, डिजिटल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन डिज़ाइन पैटर्न मैंने खुद भी पढ़ा था और बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। डिज़ाइन पैटर्न यूजुअली थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, थ्योरी को आपने कन्वर्ट करना होता है एंड ऑफ द डे प्रोग्रामिंग के अंदर। या ऊड की मैंने बात की थी, ऊड ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज पढ़ा देती हैं, ऊप और ऊड ज़्यादा पढ़ा देती हैं, लेकिन डिज़ाइन पैटर्न यूजुअली यूनिवर्सिटीज ऑप्शनल में रखती हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में बहुत कम टीचर देखे हैं इसके एक्सपर्ट डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड। ओके, तो अब
अब फॉर एग्जांपल तो आपने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करने हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी नेटवर्क सिक्योरिटी ऑफर कर रही हो तो आप उसको पिक जरूर करिएगा ऑप्शनल के तौर पे। एक होता है नेटवर्किंग, जो आपको नेटवर्किंग नॉर्मल पढ़ा दी जाएगी, जिसके नेटवर्किंग जो आपको यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी वो शायद हो सकता है आपको CCNA लेवल की सर्टिफिकेशन, मोस्ट प्रॉब्ली आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करेंगे तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप इनिशियल में कुछ देखा कि सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो दे कैन नाउ पिक दिस कोर्सेज। तो जब आप BS करके निकलेंगे यूनिवर्सिटी से तो आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ये मेंशन कर रहे होंगे तो आपको यू नो हाउ यू कैन हैंडल द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर आपसे बहुत बेसिक सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल किए जा रहे होंगे, आपसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा, आपसे प्रोग्रामिंग के बारे में, जब अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी की तरफ जाके इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन को कैसे आप टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करेंगे तो आप एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, क्यूरी को कैसे समझेंगे, प्रोग्रामिंग की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आपने अगर इस लेवल के बेसिक कोर्स पढ़े हुए होंगे तो देन यू कैन आइडेंटिफाई नेटवर्क सिक्योरिटी, आपको पता होगा फायरवॉल क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे नेटवर्क के अंदर उसको प्लेस किया जाता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये नेटवर्क सिक्योरिटी कोर्स के अंदर आपको इजीली पढ़ाई जा सकती हैं। अब थोड़ा सा हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात की तो एक तो मैंने हैक द बॉक्स की बात की, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, कौन सी लैब्स मौजूद हैं जहाँ से, या मैं अगर आपको बात करूँ कि आपको अपने पास एप्लीकेशन डिप्लॉय करके अपना सर्वर खड़ा करके लोकली आपको टेस्टिंग करनी है तो डैमवल वल्नरेबल एप्लीकेशन है, आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। आप मेटास्प्लॉइटेबल जिसकी मैंने बात की, आप उसकी पूरी VM मिलती है, आप उसको VMware के अंदर कन्फिगर करके टेस्टिंग कर सकते हैं, या वर्चुअल बॉक्स के अंदर कन्फिगर करके टेस्टिंग कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स इज फ्री, so you can easily do the things. अच्छा, जब सर्टिफिकेशन की बात की है तो CH सर्टिफाइड एथिकल हैकर विच इज द ईथर। सो CH एक सर्टिफिकेशन है, बड़ी मशहूर है। आप एथिकल हैकिंग समथिंग, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम। आप उसकी कर सकते हैं CH सर्टिफिकेशन। दिस इज वेरी बेसिक और इज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डॉलर बहुत ज़्यादा रेट बहुत हाई है, तो इसकी अब सर्टिफिकेशन $500 की है। लेकिन गुड थिंग इज जो CH एथिकल हैकिंग वाले जो CH के सर्टिफिकेशन करवाते हैं, ये हर साल स्कॉलरशिप देते हैं, और स्कॉलरशिप के अंदर ये $500 $600 वाली सर्टिफिकेशन को $100 और $200 में ले जाते हैं। तो यू एंड यू कैन just send them an email and you will select, but the thing is you have to pay a minimum things like अभी इन्होंने स्कॉलरशिप लॉन्च की हुई है जिसकी जो सर्टिफिकेट है वो उसकी कॉस्ट 600 और 700 समथिंग है, लेकिन वो स्कॉलरशिप के अंदर $100 में मिल रहा है। दिस मीन्स यू कैन अर्न इट। और बस अनफॉर्चुनेटली उसकी एक एक्सपायरी होती है 3 साल बाद 4 साल बाद उसके वो एक्सपायर हो जाता है, देन आपको रीअटेम्प्ट करना होता है। तो इसलिए, क्योंकि मैं अभी आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा है सर्टिफिकेशन, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कॉस्ट है, और अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई मौजूद है जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुका, जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन का भी देखा, तो वो ये सब चीज़ें स्कॉलरशिप ले सकते हैं ताकि एक कम अमाउंट के अंदर आप एक सर्टिफाइड हो जाएं। और यू कैन जस्ट गूगल इट, यू विल फाइंड द EC काउंसिल, सॉरी EC काउंसिल का होता है, तो यू कैन जस्ट सर्च इट EC काउंसिल स्कॉलरशिप्स, यू कैन फाइंड द लिंक इजीली। अभी रिसेंटली भी थी, मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे मिल गई थी, और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उस सर्टिफिकेशन करने का, तो मैंने उसको विड्रॉ कर लिया। लास्ट से मैंने CS प्रैक्टिकल लिया था, $100 में मिल गया था मुझे, और जब मैंने उसकी एग्जाम दिया तो उतना बेसिक था, तो मैंने कहा कि इस टाइम मुझे ज़रूरत नहीं है $100 भी वेस्ट करने के लिए। तो खैर, दूसरी है जो वंस यू completed your graduation, then you can select eLearn security certified professional. This is one of the greatest certification because ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम होता है इनका, और बहुत बेसिक लेवल का होता है, और अच्छा होता है, इनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। आई लाइक इट, बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने इनकी सर्टिफिकेशन नहीं की। लेकिन ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो OSCP है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्टिफिकेशन, लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी नो हाउ, अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेशक ये स्टार्टर है एज अ प्रोफेशनल करियर, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है, बिकॉज ये रियल लाइफ एग्जाम्पल के आपको सिस्टम देते हैं, और यू नीड टू एक्सप्लॉइट दो सिस्टम। उसके लिए बहुत एडवांस लेवल की आपको कभी कभार एवेलेबिलिटीज को सीखना पड़ता है,
वो before reading out the ECPPT certification, you could not able to understand this OSCP. So on a first time, I will not recommend कि आप OSCP करें. I would recommend कि आप CH या ECPPT को पढ़ें after graduation. During graduation, you don't need to spend your money in the certification because during graduation आपको कोई जॉब भी नहीं करनी होगी. लेकिन इन केस अगर आप, क्योंकि मॉर्निंग में जॉब होती है और इन केस यू वांट टू डू इन फ्रीलांस, आप हैक द बॉस के मशीनें कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं कि मैंने ये मशीन 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 मशीन कॉम्प्रोमाइज की हैं, ये मेरे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे मैंने इनके वॉक थ्रूज पर पब्लिश किए हैं. तो ये चीज़ें भी इस फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि हाउ यू कॉम्प्रोमाइज दोज एप्लीकेशन. यू कैन जस्ट राइट अप लिख दें उसके अगेंस्ट. देन जब आप उसको पब्लिश करेंगे अपनी सीवी के अंदर, तो जब आप सीवी सेंड करेंगे तो जो अच्छा सीवी को देखने वाला होगा वो उस राइटर को पढ़ेगा. जब राइटर पढ़ेगा तो ही कैन और शी कैन अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन हैज अ रिपोर्ट राइटिंग स्किल एज वेल. सो इसके पास खाली वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने या कॉम्प्रोमाइज करने की एक्सपर्टीज नहीं है, टेक्निकल पर्सन है और ही कैन इजीली ट्रांसलेट द टेक्निकल थिंग इनटू द बेसिक थिंग्स. सो टेक्निकल पर्सन के लिए जरूरी है कि उसको रिपोर्ट राइटिंग भी आनी चाहिए. तो आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरी 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 नहीं है, लेकिन समटाइम्स इट इज मैंडेटरी टू लर्न इट. तो हमें अनफॉर्चुनेटली सीखनी पड़ती है. तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमें बहुत ही कह लें कि देख के लिखना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं और किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, और बहुत कम समराइज वे में लिखना होता है. तो खैर, अब जो एड ऑन सर्टिफिकेशन है, दिस इज समथिंग एडवांस लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन व्हेन एवर यू, आप जब मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि खाली टेस्टिंग मैंने आपको बताया कि सिस्टम नेटवर्क वेब एप्लीकेशन नहीं होती, मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है. क्योंकि जहाँ जहाँ आप अपने 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 कंपनीज की एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अलाउ करते हैं कस्टमर को कि आप मोबाइल से भी ईजीनेस जब आप इंट्रोड्यूस कराते आते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस कराते आते हैं, तो वहाँ आप समटाइम्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करते जाते हैं. तो उसके लिए एक्सपोज के मेथड्स हो सकते हैं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूं एसी की, तो एसी की अब एसी जो आपका है जिसको हम आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या लाइट्स हमारी अब मोबाइल से कंट्रोल हो सकती हैं. सो दिस मींस देयर इज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन द लाइट और एसी व्हिच कैन कंट्रोल थ्रू द मोबाइल. तो अब जब वो कंट्रोल हो सकती है तो इसका मतलब उस एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है. समवन एल्स कैन आल्सो कंट्रोल इट. तो और वो एसी जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है कि आप घर से बैठ के भी एसी ऑन कर दें. तो जब हम इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी आती है. तो फॉर एग्जांपल मैं एसी को इतना ज़्यादा तेज़ कर दूं या क्योंकि अब एसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे उनको हीट भी जनरेट कर सकते हैं और टू कोल्ड भी कर सकते हैं. लेकिन कोल्ड में इतना सेंसिटिव नहीं होता जितना हीट का होता है. फॉर एग्जांपल मैं सो रहा हूँ और एकदम उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई कर दिया जाए कि मुझे घुटन और मेरी जान चली है, समथिंग लाइक दैट. इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन अब आपको उसकी सिक्योरिटी भी टेस्ट करनी है, उस लेवल की एप्लीकेशन की भी सिक्योरिटी टेस्ट करनी है. हमने उसको कवर नहीं किया आईओटी के ऊपर, हमने ओटी के ऊपर बात की थी, लेकिन आईओटी लेवल के ऊपर भी अब बात की जाती है. पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर आईओटी सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की जाती है. जब सारी नेटवर्क डिवाइसेस और डिवाइसेस हमारी जो है कनेक्टेड हो जाएंगी और एक ही डिवाइसेस सब कंट्रोल होगा, तो देन वहाँ पर भी सिक्योरिटी लूप होल्स होंगे. तो उसी लिहाज से ये सर्टिफिकेशन है. जैसे मोबाइल एप्लीकेशन की सर्टिफिकेशन अलग है, वेब एप्लीकेशन की सर्टिफिकेशन अलग है. ई लर्न सिक्योरिटी का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है. ईसी काउंसिल को मैं इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि तो 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 थोड़ा सा ये लोग मोर फोकस है पैसों के ऊपर. मतलब इनकी सर्टिफिकेशन का कोर्स मटेरियल इतना अट्रैक्टिव नहीं है, रादर देन अगर मैं ई लर्न की बात करूँ तो बड़ा अट्रैक्टिव है. ऑफसेक ऑफेंसिव वालों का अट्रैक्टिव मटेरियल है, जिसके बाद एक वेल नोन है इनका मटेरियल कि आप ये कर लें तो आपको मैं 80% श्योर हूँ कि जॉब मिल जाती है.
क्योंकि इंडस्ट्री पर्सन इस सर्टिफिकेशन को ओन करते हैं, और तो वो इजीली वो समझते हैं कि ये सर्टिफिकेशन करके जो पर्सन आया है उसको दे नो कि हाउ टू डू द पीटी। तो ये बाकी जो है ऑफसेक एक्सपीरियंस पेन टेस्ट है, ओईसीपी, दिस इज वन ऑफ द एडवांस लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, ओह सॉरी, एंड द ऑफसेक वेब एक्सपर्ट, दिस इज वन ऑफ द एडवांस लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, और इट इज़ नॉट एन ईजी। इनके जो एग्जाम्स हैं, अगर मैं ओसीपी की बात करूँ तो ये 24 आवर्स का नॉन स्टॉप एग्जाम होता है, जिसके अंदर प्रॉक्टर आपको मॉनिटर करता है ऑनलाइन, आपको घर से आप बैठ के दे सकते हैं, लेकिन 48 आवर्स के अंदर आपको 5 मशीनें दी जाती हैं, 5 एसेट्स दिए जाते हैं जिनको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। दिस इज वेरी प्योर हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन। ओएससीपी का जो ओएसईपी जो ऑफेंसिव एक्सपर्ट पेन टेस्टर है, इसका 48 आवर्स का एग्जाम होता है, प्योर टेक्निकल। 48 आवर्स के बाद रिपोर्ट भी होती है, सेम एज ओएससीपी में 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट भी होती है। तो रिपोर्टिंग का टाइम अलग होता है, लेकिन ये मैं प्योर टेक्निकल काम बात बता रहा हूँ। और OSWEP का भी मुझे जहाँ तक पता है, ई जो है ये, इसका भी तकरीबन 48 आवर्स का एग्जाम होता है। तो लेट्स गो मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल थिंग, ताकि जितना भी मैंने आपको अभी तक बोर किया है तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। जय 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 जय। रैट इज, देखिए रैट इज वन ऑफ द रिमोट रिमोटली, अच्छा रैट हम ऐसा इसको मलिशियस कंसिडर करते हैं, लेकिन दिस इज, इफ यू नो द प्रोग्रामिंग यू कैन डेवलप योर ओन रैट एज वेल। मैंने नेटवर्क प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, मैंने आपको बोला कि जैसे ही आप ऑप्शनल आपके पास है तो ऑप्शनल के अंदर आप अपनी मर्जी के सिलेक्शन कर सकते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग का सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी मास्टर के अंदर सेलेक्ट किया था नेटवर्क प्रोग्रामिंग। और नेटवर्क, इफ यू नो द नेटवर्क, हाउ द नेटवर्क वर्क्स एंड हाउ यू कैन प्रोग्राम इट, तो आप इजीली इस तरह के टूल्स को डिफाइन बना सकते हैं। यू कैन राइट इट कि प्रोटोकॉल अपना खुद डिफाइन कर सकते हैं आप। ये टूल्स जो आप नेट फायरवॉल बनती है, फायरवॉल के पीछे भी प्रोग्रामिंग होती है, उसको ही प्रोग्राम किया जाता है। तो बेशक वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है, लेकिन हार्डवेयर को भी प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, तो हर जगह प्रोग्रामिंग होती है। तो इफ यू नो द नेटवर्क प्रोग्रामिंग यू कैन डिफाइन द डिजाइन द, ओके। सबसे पहले हम VMware को ओपन करते हैं। VMware को मेरा ओपन करने का मकसद ये है कि मैं जितना भी काम करता हूँ अपनी बेस मशीन को डिस्टर्ब नहीं करता, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अपनी बेस मशीन में टूल्स को इंस्टॉल किया जाए। VMware इज़ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, और वन ऑफ द VMware की हम बात कर सकते हैं। अदर वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो वर्चुअल बॉक्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन यूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं VMware पे कंफर्टेबल हूँ तो मैं VMware यूज़ करता हूँ। हाउएवर व्हेन जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे VMware मुझे अवेलेबल नहीं है तो मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा होता हूँ। लेकिन दोनों में इतना कोई फ़र्क नहीं है, बोथ कैन बी यूज फॉर द वर्चुअल टू एस्टैब्लिश अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अच्छा, काली लिनक्स की हम बात करते हैं। काली लिनक्स इज वन ऑफ द गुड लिनक्स वेयर वी कैन इजीली फाइंड built-in security related tools. You can easily build your own. अच्छा, लिनक्स और विंडोज़, विंडोज़ हमें इसलिए पसंद है क्योंकि ये हमें एक यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देता है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देता है, सब कुछ हमें GUI के अंदर दिख रहा होता है। लेकिन लिनक्स जो होती है थोड़ी हार्ड होती है। अगर आप, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज अ पेन टेस्टर, यू हैव टू लव विद ब्लैक स्क्रीन, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव इन दिस फील्ड। क्योंकि ब्लैक स्क्रीन मीन्स यू शुड वर्क इन द CLI मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू डोंट हैव एन GUI देन हाउ यू कैन डू द थिंग्स थ्रू CLI। मैं अगर आप में से सबसे सवाल करूं कि मुझे फाइल क्रिएट करनी है CLI के थ्रू और उस फाइल को डिलीट करना है, मैं कैसे करूंगा? CLI, मेरे पास कोई और काम नहीं है, और मुझे उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ये सारी चीज़ें मुझे CLI के थ्रू रीड करना है, तो मैं उसके उसके डेटा को कैसे रीड करूंगा? तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए CLI के थ्रू। तो फिर हम इजीली GUI के अंदर काम कर सकते हैं, अगर GUI के अंदर काम कर सकते हैं। अदरवाइज GUI हमें कंफर्टेबल बना देती है, और कंफर्टेबल पेन टेस्टर कभी नहीं होना चाहिए। पेन टेस्टर को हमेशा हार्ड वे से जाना चाहिए। ओके, दिस इज अ काली लिनक्स। काली लिनक्स है ये, टर्मिनल उसके आ जाते हैं। अगर मैं टूल्स की बात करूं तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टूल्स इन्होंने प्रोवाइड किए हुए होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग,
क्योंकि जब हम पीटी की बात करते हैं, पीटी कैसे परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, वैलिडिटी असेसमेंट होती है, वैलिडिटी वैलिडेशंस होती हैं, देन उस वैलिडिटी की वैलिडेशन होने के बाद उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है, देन उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन होती है, देन फिर रिपोर्ट राइटिंग समथिंग। तो समहाउ देयर इज एन स्टेप्स इन पीटी। तो उस हर स्टेप के लिए इसके अंदर टूल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप सिस्टम लेवल डीएनएस इस डोमेन नेम रिजॉल्वर की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए टूल मौजूद है। आईडीएस आईपीएस की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए टूल मौजूद है। लाइव होस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए तो टूल मौजूद है, लेकिन इन सब टूल्स को चलाने के लिए आप उनको टूल को समझ जरूरी है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है हर किसी को कि टूल डिपेंडेंट कभी ना हो, क्योंकि टूल डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर वो टूल फ्यूचर में आ, आ, ऐसा होता है कि वो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने जब एसक्यूएल इंजेक्शन सीखा था तो उस वक्त एक बहुत ही ओल्ड टूल था, मैं उसका अब तो नाम भी भूल गया। हाई हाई हाइड नहीं, हाइड्रा तो उसका था, ब्रूट फोर्स का था। हाईवेज पता नहीं ऐसी करके उसका नाम था, मैं भूल गया। एसक्यूएल इंजेक्शन का टूल था, तो उसके ऊपर मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन सीखा था। और देन उस अब वो टूल अब यूज़ नहीं होता एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, अब एसक्यूएल मैप यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये कि मुझे एसक्यूएल मैप दोबारा सीखना है नहीं। अगर मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन करना आता है तो कोई भी टूल हो, अब वो टूल नहीं भी अवेलेबल है तो मैं मैनुअली एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकूँ। तो मुझे मैनुअली आना चाहिए कि कैसे टेस्टिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग अगर आपको आती होगी तो यू कैन डेवलप योर ओन टूल्स थ्रू पाइथन। पाइथन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोग्रामिंग नाउ। गो गो लैंग्वेज भी अब इंट्रोड्यूस हो गई है, वो भी एक बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है। इन सिक्योरिटी यू कैन यूज इट, बहुत सिंपल है। पाइथन तो इटसेल्फ बहुत सिंपल है, लेकिन गो भी बहुत सिंपल है। तो वैलिडिटी असेसमेंट के लिए बहुत डिफरेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन डले हुए होते हैं, नेसिस इज अ कम्युनिटी एडिशन, लेकिन इसका प्रोफेशनल वर्जन जो पेड होता है, लेकिन यू कैन यूज इट। निक्टो इज वन ऑफ द गुड टूल, एनमैप इज वन ऑफ द गुड टूल। मैं इस डेमो के अंदर थोड़ा सा आपको एनमैप के बारे में बता दूंगा, क्योंकि एनमैप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल एंड एनमैप इज यूजुअली यूज्ड फॉर एवरी टेस्टिंग। पासवर्ड अटैक के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, डिक्शनरी अटैक किए जाते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करके किए जाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं किए जाते, कभी भी नहीं किएगा। इट विल बी एंड टू द डिजास्टर। तो ये हमेशा टेस्टिंग एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। हाइड्रा, हैशकैट, ये बड़े अच्छे टूल्स हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ ऑफलाइन क्रैकिंग के टूल्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन क्रैकिंग के होते हैं। जैसे अगर मैं जॉन की बात करूं तो जॉन इज, जहाँ तक मुझे याद है, ये ऑफलाइन पे काम करता है। हाइड्रा जो है वो भी ऑफलाइन पे आप इसको काम करवा सकते हैं। अगर आपके पास हैश मौजूद है तो आप उसको थ्रू उसको डिकम्पाइल कर सकते हैं। बहुत सारे टूल ऑनलाइन पे भी काम कर रहे होते हैं। मैं क्रैकिंग के ऊपर और ज़्यादा फोकस नहीं हूँ, पासवर्ड अटैक में बहुत कम करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एज अ पेन टेस्टर यू हैव लिमिटेड टाइम। तो एज अ पेन टेस्टर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो आप क्रैकिंग के ऊपर बहुत कम काम कर रहे होते हैं। इजीली जो क्रैक हो जाए, अदरवाइज हम इतना फोकस नहीं होता है क्रैकिंग के ऊपर। हाउएवर जब आप रेड टीमिंग की तरफ जाते हैं तो रेड टीमिंग में ये बहुत ज़्यादा टूल यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ आपको हैश मिल जाए तो आपको क्रैक करना पड़ता है। अब वायरलेस अटैक की हम बात करते हैं तो वायरलेस समहाउ ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम फोकस होती हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पाथ के आप नेटवर्क के अंदर एंटर हो जाएं आपको। लेकिन अब जब WPA2 की सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस हो गई हैं और अदर उसके सिक्योरिटी एड ऑन्स आ गए हैं, तो इतना आसान नहीं होता वायरलेस हैकिंग भी अब। लेकिन होम नेटवर्क तो भी आज भी बहुत इजीली हो जाता है। एक्सप्लॉइटेशन टूल, क्योंकि जब आप वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको कोई एक्सप्लॉइटेशन टूल चाहिए होता है जिसके थ्रू आप एक्सप्लॉइट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने निक्टो के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर दिया, तो यू विल रिक्वायर द एसक्यूएल मैप, और इफ यू don't have, you can do it by your own tapping of the SQL queries. You can do it. Metasploit is one of the great exploitation framework basic level पे मैं इसको ही नहीं बोलूँगा कि प्रोफेशनल करियर के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन somehow बिगनर लेवल पे ये इट इज़ अ गुड फ्रेमवर्क। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल करियर में जाते हैं तो आप ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट रन नहीं करते। और मेटास्प्लॉइट के अंदर कुछ एक्सप्लॉइट होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम बहुत सेफ साइड होकर चला रहे होते हैं। स्निफिंग टूल्स होते हैं जिसमें आप नेटवर्क की, जो मैंने MITM की बात की होती है, उन MITM के लिए यूज होता है। तो वायर शार्क इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल।
जो नेटवर्क स्निफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा एक और भी टूल, मैं अनफॉर्चुनेटली टूल डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं टूलों के नाम भूल जाता हूँ। व्हेनेवर मुझे रिक्वायर होता है, मैं just do the Google. If you know how to do the Google, you can do it. You can easily do things. तो अब हम बात करते हैं nmap की। सॉरी, ये मेरी पुरानी कमांड्स आ जाती हैं, मैं इसको एच कर देता हूँ ताकि मेरे पास हेल्प आ जाए। दिस इज nmap। अच्छा, nmap का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। दिस इज अ नेटवर्क स्कैनिंग टूल। नेटवर्क के अलावा भी स्कैनिंग करता है ये, लेकिन जो इसकी अच्छी चीज़ है कि हर टाइप की स्कैनिंग कर लेता है। अगर मैं इसकी वेब एप्लीकेशन टाइप की स्कैनिंग करना चाहूँ तो मुझे इसके स्क्रिप्ट यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है वेब एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस था वो नेटवर्क स्कैनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि हाउ यू कैन स्कैन द नेटवर्क और उसकी सर्विसेज रिलेटेड, बिकॉज इतना ईजी नहीं होता नेटवर्क को स्कैन करना। तो ये nmap इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत पुरानी बात है कि ये, और अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे किसी सर्वर की ओपन पोर्ट्स देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा, और मेरे पास nmap नहीं है, तो बहुत इजी होता है। मैं विदाउट nmap भी चेक कर सकता हूँ। इफ यू नो द टेलनेट सर्विस, आप इजीली किसी भी सर्वर के ऊपर टेलनेट के प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट डाल के सेंड करके चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो बस आपको एक कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में इजीली हो जाता है ये। देन अगर आपको सर्वर से रिस्पॉन्ड आ जाए कि हाँ, फॉर एग्जांपल मैं पिंग के थ्रू भी बात करूँ तो पिंग, लेकिन हम जब पिंग कमांड भेजते हैं तो वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे काम करता है, आईसीएमपी पे। तो लेकिन मैं इस प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करके थ्रू नेटवर्क प्रोग्रामिंग मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि किसी और पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजे। देन इफ आई गॉट एन रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर, दिस मींस द पोर्ट इज ओपन ऑन द सर्वर। फॉर एग्जांपल पोर्ट 80 वेब सर्वर के लिए यूज होती है, पोर्ट 443 इज यूज फॉर द सिक्योर वेब सर्वर, और पोर्ट 21 is used for the FTP. Port 22 is used for the SSH FTP, or port 23 is used for that telnet। हाँ, टेलनेट के लिए यूज होती है। तो टेलनेट इज अनसिक्योर प्रोटोकॉल, जिस पे आप जो भी सर्वर से कनेक्शन बना के जो भी काम कर रहे होंगे, कोई पर्सन अगर लोकल नेटवर्क पे बैठ के MITM कर रहा होगा तो वो आप स्निफ कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप SSH के थ्रू करते हैं तो वो आसान स्निफ नहीं हो सकता, क्योंकि SSH भी कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का टूल है, प्रोटोकॉल है, लेकिन इस क्योंकि इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल होता है, इंक्रिप्शन लगी हुई होती है, क्रिप्टोग्राफी अप्लाई हुई हुई होती है, और कुछ लोग उसके अंदर स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी लगाते हैं। अगर आपने वीक क्रिप्टोग्राफी लगाई है तो देन इट कैन ब्रोक। फॉर एग्जांपल अगर मैं डैश की बात करूँ, आप डैश लगा दें तो डैश ब्रोक हुए अरसा गुजर गया, मेरे ख्याल में 80 और 90 ईयर्स या 100 साल, उससे भी ज़्यादा टाइम। और 3 days की बात करूँ तो 3 days भी ब्रोक हुआ है। तो अब तो बहुत ही RSA लेवल की इंक्रिप्शन चल रही है, जिसमें AES के साथ आप हैशिंग एल्गोरिथम में इंट्रोड्यूस कराते हैं। दैन वो लगी होती है इंक्रिप्शन कि आपकी जो की है वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही थी। अगर आपने थोड़ा बहुत ही क्रिप्टोग्राफी पढ़ा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप क्रिप्टोग्राफी सेलेक्ट करें और इसको पढ़ें, ताकि आप, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल करियर। तो हम बात कर रहे थे nmap की। तो nmap इज द टूल टू स्कैन द सर्वर, कि आपको पता चले कि उस सर्वर के अंदर क्या क्या पोर्ट्स ओपन है। पोर्ट्स इज, अगर मैं बहुत लेमन में बात करूँ, दरवाजे सर्वर में एंटर होने के, वो डोर्स होते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं सर्वर में एंटर कैसे हो सकता हूँ, वो दरवाजे हैं, और उन दरवाजों पे कोई सर्विसेज चल रही हैं, कुछ काम किया जा रहा है कुछ, और वो सर्विसेज फॉर एग्जांपल वेब सर्वर भी हो सकता है, वो जैसे मैंने SSH की सर्विस की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज भी हो सकती हैं, या कोई और सर्विस भी हो सकती है। उस सर्विस में कोई, जब मैं उसकी डोर मुझे मिल जाएगा कि मैं उसको नॉक कर सकूं, और देन अगर उस पर कोई मुझे आंसर मिल जाए, कोई ओपन कर दे डोर, तो मैं फिर उस डोर से ये पूछूंगा कि भाई क्या काम करें। मतलब आप किसी घर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अननोन है, आप सिर्फ जानना चाहते हैं, आप पहले नॉक करेंगे डोर। अगर कोई आंसर नहीं आएगा तो आप चले जाएंगे, आप बोलेंगे घर बंद है। तो सेम एज nmap भी इसी तरह काम करता है कि आप जिस भी, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं आपको सर्वर स्कैन करना, तो आप नॉक करेंगे। अगर दरवाजा ओपन हो गया, देन यू कैन से कौन सी सर्विस चल रही है। सर्विस मीन्स HTTP चल रही है, HTTPS चल रहा है, या क्या आप सर्वर पे क्या प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो वो आपको पता चलती जाती हैं चीज़ें। तो nmap इज यूज समथिंग लाइक दैट, दिस टाइप ऑफ टूल है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं कि आप कैसे स्कैन कर सकते हैं किसी सर्वर को, पूरे प्रोटोकॉल को, और ये आपको बताता है कि आप
फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रिमोट सर्वर की कर रहा हूँ टेस्टिंग, तो मुझे ये नहीं पता कि वो वेब सर्वर विंडोज है या फिर वो लिनक्स है। तो ये nmap में इतनी प्रिविलेज होती है कि वो आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देता है कि उनके पास पूरा एक डेटाबेस है nmap के पास, कि अगर इस तरह के सिग्नेचर मेरे पास सर्वर से रिटर्न होते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि विंडोज 2020 2018 चल रहा है, तो वो बता सकते हैं कि कौन सा सर्वर चल रहा है। तो 18 भी नहीं है सर्वर तरी, लेकिन वो इजीली बता सकते हैं कि कौन सा सर्वर इस वक्त रनिंग है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई थ्रू द nmap। इस तरह के और भी टूल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसक्यूएल मैप इज यूज फॉर द एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन। तो अच्छा, जो -hh में लिख रहा हूँ ना, इसका मकसद सिंपल ही होता है क्योंकि CLI के अंदर ये कोड्स प्रोग्राम बने हुए हैं। तो -hh के अंदर बताया हुआ था कि हेल्प आप हमसे कर सकते हैं, और फिर वो हेल्प के अंदर बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा टूल आपको, क्योंकि आप वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन का टूल है, तो ये आपको बकायदा आपको पैरामीटर देना पड़ता है जो आपको एक्सप्लॉइट करना होता है। देन इट दिस टूल विल वर्क एंड दिस टूल कैन थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन यू कैन ग्रैब ऑल द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड यू कैन लॉग इन इट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपको एसक्यूएल इंजेक्शन मिला एप्लीकेशन में, लेकिन आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस से ग्रैब कर सकते हैं। अगर वो इंक्रिप्टेड नहीं है तो आप उस इस यूजर नेम पासवर्ड से डेटाबेस में आप सर्वर पर लॉग इन कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर, एंड देन यू वुड बिकम द एडमिन। तो ये एक टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी होती है जो क्रिटिकल हाई रेट होती है, इट्स डिपेंड की एप्लीकेशन किस लेवल की है। तो ये भी एक टूल बड़ा नाइस है, बहुत हैंडफुल है, बहुत स्ट्रांग है, और स्टिल ये ओपन सोर्स टूल्स हैं। इसमें कोई पेड या प्रोप्राइटरी टूल नहीं है, ये ओपन सोर्स टूल्स हैं। और अच्छा, अब मैं ये लिनक्स के अंदर इस तरह के आपको बहुत टूल मिल जाएंगे। अच्छा, काली लिनक्स इज वन ऑफ द डिस्ट्रो के आप इस तरह की और भी डिस्ट्रो मौजूद हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बिल्टन लोगों ने इस पेन टेस्टर के लिए उन्होंने लिनक्स बनाई हुई है, जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने बिल्टन टूल डाले हुए हैं। और आपको वो टूल्स दोबारा इंस्टॉल ना करने पड़े, क्योंकि जब आप यूबंटू को बनाते हैं तो यूबंटू के अंदर आपको सारी चीज़ अपनी तरफ से खुद इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, देन यू कैन डू द टेस्टिंग। तो लिनक्स काली लिनक्स आपको एक बेनिफिट देता है कि आपके पास ऑलरेडी एक लिनक्स मौजूद है जिसमें सारे टूल्स मौजूद हैं। बस you need to do one of the you can learn it from Google. This is one of the greatest tool, मैं आपको बहुत इजीली बता सकता हूँ। अच्छा, अब हम बेस टूल पे आते हैं जो बहुत ही बेसिक अच्छा टूल है, विच इज़ बर्ड सूट। बर्ड सूट एप्लीकेशन लेवल की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रोफेशनल वर्जन भी मौजूद है और कम्युनिटी वर्जन भी मौजूद है। अभी मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन मौजूद है इसका। ये टूल एप्लीकेशन सिक्योरिटी की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसके अपने अंदर ब्राउजर होता है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल चले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि ये इट्स टूल, ये कोई अगर मैं बात करूँ तो बर्ड सूट इट्सेल्फ एक कोर्स है। लोग इसको एज अ कोर्स ऑफर करते हैं कि बर्ड सूट हम आपको एक्सपर्ट लेवल पे सिखाएंगे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल जिसमें आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। इसका अपना ब्राउजर होता है। ये टूल अगर मैं बात करूँ तो इसका मेन जो बेसिक पर्पस है, आप जब एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो ये प्रॉक्सी करता है। प्रॉक्सी मीन्स कि जो भी आप टेस्ट करते हैं उसको उसकी उस एप्लीकेशन और सर्वर के दरमियान जो भी बात की चीज की जा रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, वो आपके इस टूल के अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसका ओपन ब्राउजर करता हूँ, अगर इजीली खुल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और प्रॉक्सी में सेटिंग डिफाइन करनी पड़ती है इसकी, जो प्रॉक्सी इस तरह बता डिफाइन करते हैं, तो जितना भी ट्रैफिक अब जाएगा वो मेरी इस प्रॉक्सी से होता हुआ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ओपन व्हाट आई ओपन लाइक example.com ही देख लेता हूँ अगर कुछ मिल जाए। ओके, नो नो नो, example.com बर्ड्स होते हैं, Foursquare, लेट्स ओपन दिस वेबसाइट। ओह, Foursquare, ये इसी कंपनी का टूल है। लेट्स सी इफ ओह, बिकॉज आई लिव इन, ओके। तो अब मैंने गूगल खोला और देन मैंने ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है। देन यू कैन सी एवरीथिंग इज ऑन माय ब्राउजर। आई कैन मॉनिटर ऑल द ट्रैफिक which is going from my browser to the server, and जो भी वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। तो मुझे पता है अब ये जो पोस्ट के अंदर हम समझते हैं ना कि हम एप्लीकेशन के अंदर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो डेटा दिखेगा नहीं, ये छुप कर जा रहा है, ये सारा डेटा दिख रहा होता है, सब दिख रहा है। हम इजीली इसको देख सकते हैं, हम इजीली इनको मॉडिफाई कर सकते हैं।
इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई मैं इंटरसेप्टर ऑन कर दूं, इफ आई क्लिक ऑन द फाइंड आउट मोर बटन, एप्लीकेशन लोड नहीं होगी। ओह, एप्लीकेशन लोड नहीं होगी जब तक मैं फॉरवर्ड का बटन नहीं दबाऊंगा। ये इंटरसेप्ट हो गया है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो सर्वर के पास मॉडिफाई रिक्वेस्ट जाएगी मेरे पास से, वो एक्चुअल रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये एक बड़ा हैंडी टूल है, बड़ा बेस्ट टूल है। और गुड थिंग इज वो सीख सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब्स यहाँ पे मौजूद हैं। दे विल टीच यू हाउ व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया, मेरे पास टाइम कम था। ये पूरा एक स्पेशलाइज कोर्स है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो ये आपको बताएंगे एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। फिर ये आपको बोलेंगे, वीडियो दिखाएंगे, देन दे विल प्रोवाइड यू द लैब एज वेल, फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये लैब देंगे, ये रही लैब। आपको इस लैब पे क्लिक करना है, जो आपने सीखा आप उस लैब में जाके परफॉर्म करें। यू आर अथराइज्ड टू डू सो यू कैन डू इट। और जो भी आप यहाँ पे लैब के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा एक्सेस योर लैब। मैं अभी लॉग इन नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल में ये मुझे लैब एक्सेस करने नहीं देगा। सब नहीं हुआ सब क्या? ओके, सब तो ऐसे है। मेरा ब्राउजर हैंग हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये लैब्स हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सीख भी सकते हैं। तो आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा ब्राउजर हैंग हो गया है, यूजुअली होता नहीं है, लेकिन इट्स ओके। ओके, सो हमारा तकरीबन अब टाइम वाइंड अप होने वाला है, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं इस डिस्कशन को। लेकिन देखिए, मैंने आपको थोड़े बेसिक बेसिक टूल्स बताए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइटेबल एक वीएम है, आप उसको गूगल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। आप अपने पास वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आप nmap के थ्रू उसके ऊपर स्कैनिंग भी कर सकते हैं, और बहुत इजीली आप उसके अगेंस्ट ट्यूटोरियल भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत मैच्योर चीज़ें हैं, तो आप गूगल में इनके बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल मौजूद हैं। यू कैन ईजिली लर्न इट एंड यू कैन स्टार्ट थ्रू गूगल। गूगल इज़ वन ऑफ द गुड टूल। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग गूगल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं।